बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और एक जानिब तो आज का दिन अदालती महाज से कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आएगा, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम अपडेट्स हैं। एक जानिब तो अमेरिका से इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और अब अगर ये कहा जाए कि शहबाज हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर का ओहदा संभाला, इब्तदाई चंद दिन अपने मामलात को देखना था। अमरीकी मीडिया से लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की तवज्जो एक ही चीज के ऊपर थी और वो अपने मुल्क की मामलात। लेकिन अब जो चीजें हैं वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनालाइज होना शुरू हो चुकी है और बारी आ चुकी है कप्तान की और पाकिस्तान की। तो इस हुकूमत के लिए तो कोई अच्छी खबर है नहीं इंटरनेशनल फ्रंट से, और आज जो खबर अमेरिका से आई है रात गए, वो गेम चेंजर है। इसके साथ ही साथ नून लीगी रहनुमा ने अपनी ही जमात के ऊपर बॉम्बशेल गिराया है। साथ ही साथ अता तारड़ साहब जो हैं उनके भी एक बयान के हवाले से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और लेने के देने पड़ गए अता तारड़ साहब को अपने ही बयान के। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है वो आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया में किस तरह से गुजरेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस को भी और सदर को कॉपी भी भिजवाई और ये कहा गया कि एक तो जाहिर बात है कि जो चीफ जस्टिस के लिए जज होगा, जो भी जज कंसिडर हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही जज हो। और ये जो भी जज आप लाना चाह रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का जब वो हल्फ उठाएंगे जस्टिस का, तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से शुरू होगी, यानी वो सीनियर मोस्ट नहीं होंगे। लेकिन अब जो बड़ी वारदात है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर जो है वो जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजों की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजों का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। यानी कि एक जो बेंच है वो होता है बेंच नंबर 1। बेंच नंबर 1 को हेड करता है चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियर प्यूनी जज, सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो बेंच नंबर 2 जो है उसे हेड करता है, वो उसके लिए मुख्तस होता है बेंच। तो उसके अंदर जस्टिस सरफराज साहब जो हैं जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया है उन्हें शामिल कर लिया गया है, यानी उन्हें कंसिडर कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, और अब उन्हें ही चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। अब एक जानिब तो वकला जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं और मैं आपको ये बता दूं कि एक और डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं टेक्निकली और असूलन भी, वो बेंच नंबर 2 की सरबराही करते थे, अब वो बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे, यानी वो नीचे आ चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पत्ता काटा जा चुका है और इसी बुनियाद पे कि ये सीनियर प्यूनी जज हैं, टॉप 3 जो जजेस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन टॉप 3 जजेस में से ये चीफ जस्टिस लगा देंगे। जस्टिस सरफराज साहब को लाया ही इसीलिए गया है और सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उनका नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। यानी कि अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो सूरत हाल है ये अच्छी खासी ख़राब है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस्तीफे भी आ सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अदालतों में ना बैठे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हड़ताल देखें। वकला जो है ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि वकला की कैंपेन, वकला की मार्च और हर चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जुडिशरी आज़ाद नहीं रही तो वकील क्या करेंगे? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, वकीलों का काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब काले कोर्ट को अपना असर दिखाना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अपना असर व रसूख जो है वो वाजे करना होगा, और ये सब कुछ एट द अर्लीस्ट जो है वो काले कोर्ट को करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर भी, और क्या बार के साथ कुछ जजेस जाकर मिल खड़े होंगे और एक बहुत बड़ी वकला मूवमेंट की तरफ चीज़ें चली जाएंगी, ये भी एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। और आप ये देख लें कि वकला ने तो 10 तारीख दी हुई है, लेकिन अब एज सून एज पॉसिबल वकला को सड़कों पर निकलना होगा, वरना पीछे कुछ नहीं बचेगा। अदलिया को फतह करने का जो मंसूबा बना लिया गया है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है
एक जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को शिफ्ट भी करना है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जज, उससे पहले पहले बहुत कुछ करना ज़रूरी होगा। और इस सब के अंदर अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहम तरीन जजेस हैं, उनके तबादले भी होने हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जज ले आए बाहर से, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी तो उठा के 2 को लाहौर, 2 को सिंध, 2 को क्वेटा भेज देंगे, 2 को पेशावर भेज देंगे और यहाँ पे नंबर गेम मैनेज हो जाएगी। अपनी मर्जी के बंदे नए जजेस लाकर पूरा निज़ाम जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन एक जानिब वकला मूवमेंट पर आज हमारी नज़र होगी, तो वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि पीटीआई जो है वो 8 फरवरी के एहतजाज के लिए इस वक्त बहुत सीरियस है। जुनैद अकबर जिन्हें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और यूँ लग रहा है कि वो इमरान खान साहब की चॉइस होने का जो एक उनके ऊपर वज़न है, उसे उस वज़न को बड़े अच्छे तरीके से वो और एक बड़े एग्रेसिव कैंपेन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब की हिदायत पर मनोवन अमल कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना कि जो एहतजाज को लीड नहीं कर सकते वो ओहदे छोड़ दें या घरों से निकलें या ओहदे छोड़ें, सिर्फ ट्वीट करके आपका काम अब खत्म नहीं होगा। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वुड गो। तो अब ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखें कि एक जानिब तो पीका एक्ट जो है, मुतनाज़ा पीका एक्ट, और उसके ऊपर हुकूमत जो है वो भी अब यू टर्न लेने पर मजबूर हो रही है और हुकूमत जो है, ये इंटरनेशनल प्रेशर है, याद रखिएगा। लेकिन उसके साथ ये जुडिशरी के हवाले से वारदातें डालने से भी बाज नहीं आ रहे। मतलब देखें ना कि रस्सी जलेगी लेकिन बल नहीं जाएगा। निज़ाम को अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर निज़ाम लड़ेगा, बहुत सी चीज़ों के ऊपर निज़ाम जो है वो मामलात को अपने हिसाब से अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि हुकूमती कैंप के अंदर से ही और साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका कानून के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इस पर मीडिया की नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत का मुतालबा कर दिया है। अब नून लीग जो है उसके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ये एक बड़े अहम तरीन शख्सियत है नून लीग के अंदर। और इन्होंने कहा कि बेशक फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत भी की जानी चाहिए। तो अब आप यही देख लें कि अंदर से आवाज़ें उठना जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। और ये बॉम्बशेल गिराया है इन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर और अब ये खुद भी वैसे मानने के ऊपर आ चुके हैं। अब इस सब के ऊपर अता तारड़ साहब जो हैं, आपको पता है कि वो बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने अता तारड़ साहब जो हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो गुफ्तगू है उसके ऊपर रद्द अमल दिया है और उड़ा के रख दिया है शेख वकास अकरम ने। कहते हैं कि शरीफों का शर कैसे नस्लों को मुंतकिल होता है, रफ़ीक तारड़ मरहूम का घराना इसकी बेहतरीन मिसाल है। जाती उमरा के ये लुटेरे लोगों के ज़मीर ही नहीं खरीदते बल्कि उनमें इखलाकी इन्हितात के बीज भी बोते और अच्छाई बुराई में तमीज़ मिटाते हैं। शरीफों ने ज़मीर फरोशी के जिस धंधे पर दादा को लगाया, पोता भी उसी कमाश की हरकतों को नौकरी की बका का वसीला बनाए हुए है, ये कहना था शेख वकास का। और इन्होंने कहा कि जब जब ये बदबख्त जो हैं ये इक़्तिदार पर बिठाए गए हैं, मुल्क और अवाम को अफलास, गुरबत और भूख ने घेरा है। और इस हवाले से इन्होंने बहुत शदीद तरीन तनकीद किया था तारड़ साहब के ऊपर। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अब चीज़ें जो हैं वो अगले 8-10 दिन अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि बहुत कुछ होगा, आप अभी देखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर अब आवाज़ें उठना तो शुरू हो चुकी हुई है। अब अमेरिका में मीडिया जो है, अगर हम उसे देखें, जैसे पाकिस्तान में अब तो सारा मीडिया ही कंट्रोल्ड है, वरना एक दौर था ना, एआरवाई का आपको पता था कि किस तरह की खबर चलती है और जियो का भी आपको पता था किस तरह की खबर चलती है। तो सारा मीडिया वो बात है ना कि एक ही छड़ी से हाँका जा रहा है और सब एक हो चुकी हैं क्योंकि डंडा है पीछे। लेकिन उसी तरह से अमेरिका के अंदर एक जानिब सीएनएन है, तो एक और ये सारा अमेरिकी मीडिया जो है आपको पता है कि वो ट्रंप के खिलाफ था। तो एक मीडिया आउटलेट ऐसी थी जो प्रो ट्रंप तस्वुर की जाती थी और वो है फॉक्स न्यूज़। ठीक है जी। अब फॉक्स न्यूज़ की अहमियत का आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और ऑब्वियसली अमेरिकी तमाम मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो पिछले 15-20 दिन से अमेरिकी मसाइल पर ही बात करें, लेकिन अब दीगर चीज़ों के ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक आर्टिकल लिखा है और याद रखेगा ये प्रो ट्रंप मीडिया आउटलेट है। कहते हैं कि जेल्ड एक्स पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ड्रॉज पैरेलल्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप इन फाइट फॉर जस्टिस। यानी कि इंसाफ के लिए जो जंग है उसमें इमरान खान के तमाम तर इक़दामात मुमासलत रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। खान्स क्राइम्स कंडेम्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्टर हु कॉल्स देम द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाती जा रही है, लेकिन ये लिखते हैं कि मैनी हैव लिंक्ड हिज सिचुएशन टू ट्रंप्स एंड ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर जेलिंग द पॉपुलर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। पॉपुलैरिटी को भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। खान्स plight has also been highlighted by long-time Trump ally and advisor Richard Grenell, who took to social media late last year when he tweeted "Free Imran Khan." और उन्होंने साथ ये भी फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप के बहुत पुराने साथी, देरीना साथी, ये मैं नहीं कह रहा, अमरीकी मीडिया कह रहा है, कहते हैं कि इस सब के अंदर इन्होंने जो बातें कही हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो अमरीकी मीडिया है और प्रो ट्रंप मीडिया जो है उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया।
یہ بیس بنتی ہے، یہ چیزوں کو یاد رکھیے گا، نیریٹو بنتا ہے، اور کچھ بھی ایکشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ نیریٹو جو ہے یہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور بالکل اسی کے اوپر اس وقت مکمل طور پہ 100% اس کے اوپر کام جو ہے امریکہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ شہباز سرکار کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔